पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बेहद ही दमदार नतीजे हैं और ये नतीजे इस कंपनी की री रेटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी आरईसी की प्रमोटर है, यानी कि आरईसी के अंदर ये कंपनी 52 से 53% स्टेक होल्ड करती है। और मजे की बात यहाँ पर एक और ये है कि आरईसी को जो वैल्यूएशन इस समय बाजार दे रहा है वो पीएफसी से ज़्यादा दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनता है ये कंपनी आने वाले समय में आरईसी जैसे वैल्यूएशन कम से कम लाए, जबकि इस कंपनी को आरईसी से ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने चाहिए क्योंकि ये कंपनी आरईसी का प्रमोटर है। उसके बावजूद ये कंपनी अभी डीप डिस्काउंट पर है। और देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि कंपनी ने शानदार ग्रोथ करी है और उस ग्रोथ के दम पर शानदार अर्निंग करी है, पर उसके बावजूद ये कंपनी इस समय अच्छे बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आज दमदार नतीजे पेश किए हैं और नतीजे दमदार आने की उम्मीद थी क्योंकि आरईसी के नतीजे शानदार रहे, और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी आरईसी की प्रमोटर है और साथ ही साथ इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ और पॉजिटिव माहौल। पावर सेक्टर काफी बड़े कैपेक्स से गुजर रहा है और उस कैपेक्स के लिए पैसे की जरूरत है, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी इस समय सेक्टर लीडर होने का भरपूर फायदा उठा रही हैं और इनके बिजनेस में वो ग्रोथ साक्षात दिखाई दे रही है। क्योंकि कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें, जो कंपनी की लोन बुक पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 8.5 लाख करोड़ के आसपास थी, वो इस समय 10 लाख करोड़ को टच करने के करीब है। ये कंपनी एट प्रेजेंट 9,90,000 करोड़ प्लस की लोन बुक पर बैठी दिखाई देती है। कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिवली लोन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, और सब मजे की बात यह है कि जो इनके फ्यूचर प्लान है वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखाएंगे। और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की जो आ रही है उसमें कंपनी ने अपने मार्जिन तक सुधारे हैं ईयरली बेसिस पर, यानी कि कंपनी जो है बिजनेस को भी काफ़ी अच्छी कंडीशन से ग्रो कर रही है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अपने बिजनेस से ला रही है। और आरईसी पीएफसी दोनों ही कंपनियां वैसे देखा जाए तो एक हमारे देश की उन दिग्गज कंपनियों में शामिल है जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल होती है। और बात करें पीएफसी के नतीजों की तो नतीजे किसी भी फ्रंट से देख लीजिए आपको बेहद शानदार दिखाई देंगे, और बाजार ने कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स भी किया 4% की तेजी दिखाकर। तेजी आगे भी आ सकती है और उस तेजी में स्टॉक करंट लेवल से भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखता है नियर टर्म में। दरअसल देखा जाए तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने Q4 में बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 23,891 करोड़ 23,891 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है, जो कि 19,617 CR था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, यानी कि डबल डिजिट कंपनी ने ग्रोथ अचीव की है अपनी इंटरेस्ट इनकम में। और बात करें कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो इस कंपनी ने 24,141 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लॉक किया है, जो कि 20,060 करोड़ रुपए था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। डबल डिजिट ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी। कंपनी का पैट जो 6,128 करोड़ रुपए का था, 6,128 करोड़ रुपए वाला पैट अब इस समय 7,556 करोड़ रुपए में बदल चुका है। यहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ इस कंपनी ने अचीव करी है अगर हम कंपनी के पैट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर यह परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी ने ईयरली बेसिस पर भी बेहद ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। ये कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिहाज से लगभग 91,174 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक करती है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 77,625 करोड़ रुपए था, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस समय देखा जाए तो 26,461 करोड़ रुपए है। 26,000 प्लस CR का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पर। 26,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा इस समय कंपनी कमा रही है, और देखा जाए तो मुनाफा पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 21,170 करोड़ रुपए का था। तो आप देखिए कितनी बड़ी कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट पर। और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान करा है लगभग 2.5 रुपए का, और ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांटने के लिए जानी जाती है।
कंपनी की लोन बुक में जैसा मैंने आपको बताया परिणाम स्वरूप काफी अच्छा सुधार है। इंटरेस्ट इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सभी चीजों में यहाँ पर ग्रोथ है। और मजे की बात यह है ये कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी सुधार दिखाया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 29% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, अब वो 31% पे आ चुका है। यानी कि कहीं से भी इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को, अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। और ये बहुत बड़े कारण है कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है, जो फाइनेंशियल्स है, वो तो इसकी री रेटिंग करेंगे, पर साथ ही साथ सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव माहौल है वो भी इसकी री रेटिंग करवाने में मदद करेगा। और साथ ही साथ इस कंपनी के जो वैल्यूएशन, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सेक्टर लीडर को सेक्टर लीडर वाले वैल्यूएशन नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं, जरा आप समझिए। इस समय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 435 रुपए के प्राइस पर है, 435 के, और लगभग ये कंपनी इस समय लगभग 306 की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, और लगभग देखा जाए तो 59 रुपए का ईपीएस ला रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से लगभग 19% की आरओई वाली कंपनी है। अब आप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, लगभग 7.28 के मल्टीपल पे है। प्राइस टू बुक 1.38 के मल्टीपल पे है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, प्राइस टू बुक 1.38 और पीई 7.28। अब जैसा मैंने आपको बताया, इसी सेक्टर के अंदर आरईसी का कंपनी प्रमोटर है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आरईसी का माई बाप हुआ, अगर हम देखें तो साइज के हिसाब से। आरईसी इस समय 19% की आरओई वाली कंपनी है, 263 रुपए की बुक वैल्यू है और लगभग 19% की आरओई है। आरईसी इस समय प्राइस टू बुक के हिसाब से 2 के मल्टीपल पे है और पीएफसी 1.38 के। पी के लिहाज से लगभग 9.84 के, यानी कि 10 के आसपास है, और ये कंपनी 7.28 के। अगर देखा जाए तो ये कंपनी को एटलीस्ट आरईसी जैसे तो वैल्यूएशन मिले, कम से कम ये कंपनी इस समय अपने पीई के हिसाब से 10 के मल्टीपल पे तो हो। जब भी इस कंपनी का 600 रुपए का टारगेट निकल के आता है, और प्राइस टू बुक अगर 2 का मिल जाए तो जब भी 600 रुपए का टारगेट निकल के आता है। यानी कि देखा जाए तो बाजार जिस गलती को इस समय कर रहा है वो आगे सुधरती हुई दिख सकती है, और उस सुधार में ये कंपनी 435 रुपए से आपको 600 रुपए तक का टारगेट जल्दी ही दिखाने का दमखम रखती है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो ये बता रहे हैं कि कंपनी प्राइस के हिसाब से इस समय सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है आरईसी के मुकाबले। और मजे की बात यह है कि ये सेक्टर फ्लेवर सेक्टर है। पावर सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स है उसका फायदा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हर तरीके से मिलना है। अगर आरईसी का भी पोर्टफोलियो बढ़ता है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट में जाकर जुड़ेगा। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आरईसी जैसे वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलेंगे, ये सोचने वाली बात है। आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। बाजार की ये गलती आपको बड़ा फायदा कराकर दे सकती है। यानी कि जिन लोगों के पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर है, मतलब उन्होंने आरईसी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, और आरईसी से इस समय सस्ते वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि उन्होंने माल आरईसी के वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता खरीदा है। तो मेरी नज़र में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन निश्चित रूप से यहाँ की स्ट्रॉन्ग बेट दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में री रेटिंग कर सकती है, और उस री रेटिंग में स्टॉक अपने करंट प्राइस से भी 40 से 50% का मुनाफा तो आपको इजीली बनाकर दे सकता है। और इस सेक्टर की अगर री रेटिंग दोबारा होती है लोकसभा चुनाव के बाद, और ये कंपनियां तेजी दिखाती हैं, इनमें ग्रोथ ऐसे ही चलती है, तो आप सोचिए उस समय तो फर्दर री रेटिंग होगी, वो री रेटिंग आपके लिए बोनस होगा। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 600 रुपए तक का टारगेट नियर टर्म में आपको दिखाने का दमखम रखता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।